we are going to understand having a sound knowledge regarding all the theoretical aspect of special journals. देखिए, बुनियादी बात ये है कि अकाउंटिंग की एक मेजर टर्मिनोलॉजी है ट्रांजैक्शन, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन टर्म ऑफ मनी। अब ट्रांजैक्शन जो है वो दो टाइप की होती है, या तो ट्रांजैक्शन ऑन कैश होगी या ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन क्रेडिट होगी। अगर ट्रांजैक्शन ऑन कैश है तो या तो कैश को आप रिसीव करते हैं या आप कैश की पेमेंट करते हैं। याद रखिएगा, पेमेंट दो टाइप की होती है, या तो आप कोई माइनर अमाउंट पे करते हैं या कोई आप मेजर अमाउंट पे करते हैं। रिसिप्ट जो है वो माइनर मेजर नहीं होती, रिसिप्ट सिर्फ मेजर होती है। अब इस बात को मैं अक्सर क्लास में ऐसे समझाता हूँ कि अगर आप टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं तो जब आप टैक्सी फेयर पे करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन जो टैक्सी का जो ऑनर है, ड्राइवर है, वो उसकी इनकम होती है। तो आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर अगर हम किसी को माइनर पे कर रहे हैं तो ये माइनर पेमेंट जो है वो किसी की माइनर रिसिप्ट भी तो होगी? नहीं, पेमेंट हमारे लिए माइनर मेजर है। जिसे आप माइनर पेमेंट कर रहे हैं वो उसके लिए मेजर ही रिसिप्ट होगी, क्योंकि वो अमाउंट ही उतना वसूल करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आपके ऑफिस चेयर का में जो कि प्रॉब्लम आ गई है, आपको सिर्फ रिपेयर करवाना पड़ रहा है और खाली 200 रुपीज़ आपने पे करें हैं लेबर को, तो ये 200 आपकी कंपनी के लिए माइनर पेमेंट है। लेकिन जो वर्कर आया था वो रिसीव ही 200 करता है। अगर आपने कॉबलर से अपने शूज़ को रिपेयर करवाया है तो आपने 20-25 रुपीज़ उसको पे करें, आपकी कंपनी की माइनर पेमेंट है। अगर आपने कोई रिक्शा फेयर पे किया है 100 रुपीज़ का या 300 का, तो ये आपकी कंपनी के लिए माइनर पेमेंट है, लेकिन जो रिक्शा ऑनर है, जो कॉबलर है, वो लेता ही इतने रुपए हैं। लिहाजा याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है, या तो ऑन कैश होगी या ऑन क्रेडिट होगी। अगर ऑन कैश है तो या तो कैश रिसीव होगा या कैश की पेमेंट होगी, और अगर पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट या तो माइनर होगी या मेजर होगी। ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट भी हो सकती है, या तो आप क्रेडिट के ऊपर सेल्स कर रहे हैं, या क्रेडिट पे आप परचेज़ कर रहे हैं, या क्रेडिट के ऊपर आप सेल रिटर्न हो रही है, आपका कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, या आप अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, या कोई और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, बेसिकली यहाँ से हमें ट्रांजैक्शंस मिल रही हैं। अगर आप कैश साइड पे देखें तो एक ट्रांजैक्शन मिल रही है कैश रिसिप्ट की, एक ट्रांजैक्शन मिल रही है कैश माइनर पेमेंट की, एक ट्रांजैक्शन मिल रही है कैश मेजर पेमेंट की, एक ट्रांजैक्शन कंबाइन हो सकती है कैश रिसिप्ट एंड कैश मेजर पेमेंट की। क्रेडिट साइड पर आइए तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन मिल रही है क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट परचेज की, क्रेडिट सेल रिटर्न्स की, क्रेडिट परचेज रिटर्न्स की एंड अदर्स। अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं आपको स्पेशल जर्नल का। स्पेशल जर्नल का इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि सवाल ये उठेगा कि जब हमारे पास जनरल जर्नल मौजूद है, when we have already using the GJ general journal, so what is the need for recording transaction into the special journal? क्वेश्चन बहुत वैलिड है। तो जब हमारे पास जनरल जर्नल मौजूद है तो हमें स्पेशल जर्नल की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली जनरल जर्नल को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली एंड फर्स्टली रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल। तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन उस वक्त रिकॉर्ड होती हैं जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल जर्नल यूज़ ना कर रहे हों। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल जर्नल यूज़ कर रही है तो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन रेलिवेंट स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड होगी, जनरल जर्नल वहाँ पे भी यूज़ होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। जनरल जर्नल में फिर ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो किसी भी स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड ना हो रही हों। तो डेफिनेशन क्या है जी स्पेशल जर्नल्स की? कि स्पेशल जर्नल्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कंपनी स्पेशल जर्नल को यूज़ करती है तो हर स्पेशल जर्नल में सिर्फ एक टाइप की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ सबसे पहले सेल्स जर्नल, और सेल्स जर्नल का जो एब्रीविएशन है आप ये याद रखिएगा SJ, क्योंकि ये आपको
रेफरेंस के तौर पे पुट करना पड़ेगा लेजर अकाउंट में। जब थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस पर इसको समझाऊंगा मैं। तो सेल्स जर्नल का जो एब्रीविएशन है वो एसजे है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। याद रखिएगा, सेल्स जर्नल में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जिसमें आपने मर्चेंडाइज सेल की हो और क्रेडिट पे सेल की हो। अगर आप मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं लेकिन मर्चेंडाइज आपने कैश पे सेल की है तो ये ट्रांजैक्शन सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। सिमिलरली इफ़ यू सेल एनी अदर एसेट देन द मर्चेंडाइज, बेशक आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आपने ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट पे सेल तो हुआ है लेकिन यहाँ मर्चेंडाइज सेल नहीं हुई है, फर्नीचर सेल हुआ है। लिहाजा याद रखिएगा, सेल जर्नल में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, जब आप मर्चेंडाइज उधार बेचेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास परचेज जर्नल की है। इसका एब्रीविएशन पीजे है। इसका एब्रीविएशन जो पीजे है, पीजे इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। मैं फिर रिपीट कर दूँ, शर्त क्या है कि मर्चेंडाइज परचेज की जाए और वो भी क्रेडिट के ऊपर परचेज की जाए। अगर आपने मर्चेंडाइज परचेज की है, कैश पे परचेज की है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी परचेज जर्नल में। या आपने अदर देन मर्चेंडाइज कोई एसेट खरीदा है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, लैंड, बिल्डिंग, और क्रेडिट पे परचेज किया है, तो ये ट्रांजैक्शन भी परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो परचेज जर्नल में क्या रिकॉर्ड होगा, मर्चेंडाइज खरीदी गई हो और वो भी क्रेडिट पर। सेल रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल, इसका एब्रीविएशन है एसआरजे, और इसमें हम क्या करेंगे, ओनली रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। यानी कस्टमर आपको मर्चेंडाइज रिटर्न करे और क्रेडिट के ऊपर रिटर्न करें। परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल पीआरजे, आप अपने सप्लायर को मर्चेंडाइज रिटर्न करें और क्रेडिट के ऊपर रिटर्न करें, आप वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन जर्नल थे जिसमें क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही थी। नेक्स्ट आपके पास कैश बुक है, सीबी इसका एब्रीविएशन है। कैश बुक जो है वो यूज़ की जाती है ऑल कैश रिसिप्ट्स के लिए एंड ऑल कैश मेजर पेमेंट्स के लिए। जब आप कैश को रिसीव करेंगे वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और जितनी भी मेजर पेमेंट्स होगी, मेजर मटेरियल अमाउंट आप पे करेंगे वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। माइनर पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास दो जर्नल सेपरेट होते हैं कैश बुक के अंदर। तो हम क्या कर रहे थे कि रिसिप्ट भी रिकॉर्ड कर रहे थे और मेजर पेमेंट भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इनका ब्रेकअप मौजूद है। अगर आप खाली रिसिप्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कैश रिसिप्ट जर्नल है CRJ, और अगर आप खाली मेजर पेमेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए CPJ कैश पेमेंट जर्नल मौजूद है। बेसिकली ये एरिया इंटरनल कंट्रोल का है। आप जानते हैं कि कंपनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लॉन्च करती है, यूज़ करती है, अडॉप्ट करती है। पर्पस क्या होता है, टू अवॉइड लॉसेस फ्रॉम थेफ्ट, फ्रॉड, मिस हैंडलिंग ऑफ द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है वो कैश के ऊपर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है कि कैश का फिजिकल स्टेटस ऐसा है कि इसका थेफ्ट, इसका मिसयूज़, कैश का फ्रॉड बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसलिए हम करते क्या है कि एक अलग कैशियर हमने अपॉइंट कर रखा है। वो कैशियर जो है वो कैश बुक मेंटेन कर रहा है जिसमें वो रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों रिकॉर्ड कर रहा है, पेमेंट मेजर रिकॉर्ड कर रहा है। और एक अलग से हमने सब कैशियर रखा हुआ है जिसका काम सिर्फ कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड करना है। जो कैश की रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहा है वो जानता है कि यही रिसिप्ट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैश रिसिप्ट जर्नल में, ये कोई और कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर रहा है। जो कैश पेमेंट जर्नल मेंटेन कर रहा है वो खाली मेजर पेमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि मैं कैश पेमेंट जर्नल में अगर मेजर पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई और एम्प्लॉई कैश बुक के अंदर भी पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। और कैश रिसिप्ट जर्नल का कैश बुक की रिसिप्ट साइड से टैली होना ज़रूरी है। कैश पेमेंट जर्नल का कैश बुक की पेमेंट साइड से टैली होना ज़रूरी है। अगर ये टाइड अप नहीं होते हैं, कैश रिसिप्ट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल अगर कैश बुक से टाइड अप नहीं होते हैं तो इसका मतलब ज़रूर कोई फ्रॉड हुआ है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी।
अच्छा जनाब, अब आपके पास माइनर पेमेंट के लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है कि कंपनी पैटी कैश बुक यूज़ करती है, इसका एब्रिविएशन PCB है। तो पैटी कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली माइनर कैश पेमेंट। जितनी भी माइनर पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी ये वो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें कि जो पैटी कैश बुक मेंटेन होती है वो इम्प्रेस सिस्टम पे होती है, इम्प्रेस सिस्टम। अब सवाल ये उठेगा कि ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। तो इम्प्रेस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है 3 स्टेप्स के ऊपर। इसमें 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट क्या है जी, आप सबसे पहले एक पैटी कैश फंड को इस्टेब्लिश करते हैं। कंपनी ये अंदाज़ा लगाती है, ये डिटरमिन करती है, ये एस्टिमेट करती है कि किसी भी मंथ के अंदर हमारी माइनर पेमेंट्स कितनी होती हैं। आप जानते हैं कि हम एक्रूअल बेस के तहत अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, जो ये कहता है कि ये कंपनी शुड बी कंसिस्टेंट इन डिफरेंट वेरियस पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ कुछ जगहों पे ना इसे एग्जम्पशन हासिल होती है। तो एग्जम्पशन यहाँ पे इसे हासिल कैसे होगी कि जाहिर सी बात है, आपके कारोबार का ये पहला साल है, पहला महीना है, आपको भी आइडिया नहीं है। लेट्स से आपने कहा कि ये हमारे जो पैटी कैश पेमेंट्स होंगी वो तकरीबन 25,000 होंगी। महीना ख़त्म हुआ तो पता चला कि ये 27 हुई, फिर अगला महीना ख़त्म हुआ तो 29 हुई, फिर अगला महीना ख़त्म हुआ तो 28 हुई। तो 3-4 महीने आपने ऑब्ज़र्व करा तो आपने देखा हमारी जो पेमेंट्स हो रही हैं वो बिटवीन 25,000 और 30,000 हो रही है। लिहाजा आप 4th मंथ में या 5th मंथ में एक अमाउंट फिक्स कर देंगे 30,000। अब हर महीने आप क्या करेंगे, 30,000 कैश सेट असाइड कर देंगे, इसे उठा के अलग रखा करेंगे। उसका प्रोसीजर भी अभी आपको बताता हूँ, पैटी कैश फंड के नाम से। तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या है, 3 एलिमेंट हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है कि आप पैटी कैश फंड को इस्टेब्लिश करते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है कि जनाब पैटी कैश फंड में से एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है। जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो तो कैशियर पे कर रहा है, जो माइनर पेमेंट है वो कैशियर पे नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए एक अलग से कैशियर अपॉइंट होता है, उसका नाम ही पैटी कैशियर हो जाता है। तो पैटी कैशियर इज रिस्पॉन्सिबल to pay all the minor payment, to pay all the minor expenses from out of the petty cash fund। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि मंथ एंड के ऊपर जो पैटी कैशियर है वो कैशियर को रिपोर्ट करता है। 30,000 में से जितना अमाउंट उसने स्पेंड किया होता है वो कैशियर से रीइम्बर्स करवाता है। मैं इसकी तफसील से आपको समझाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले तो आप एक पैटी कैशियर को अपॉइंट करें। किसी शख्स को, एम्प्लॉय को आप ये ड्यूटी दें कि जी आप पैटी कैशियर होंगे और आपने क्या करना है, सारी पेटी पेमेंट्स करनी है। सेकंड पॉइंट देखें, पैटी कैश फंड PCF along with the petty cash book and the vouchers are given to the petty cashier by the cashier। कैशियर क्या करेगा, पैटी कैशियर को अपॉइंट करने के बाद ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द करंट मंथ 3 चीज़ें देगा पैटी कैशियर को। एक तो पहले पैसे देगा पैटी कैश फंड। जैसे मेरी एग्जांपल में पैटी कैश फंड मैंने इस्टेब्लिश किया 30,000 से, तो 30,000 से ये कहेगा भाई ये आप रखें, ये पैटी कैश फंड है और पूरे महीने आपने इसमें से माइनर पेमेंट करनी है। दूसरी चीज़ वो क्या देगा, पैटी कैश बुक देगा। क्या कहेगा जी, इस पैटी कैश बुक में आप पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरी चीज़ वो वाउचर देगा, पैटी वाउचर्स। इंस्ट्रक्शन क्या देगा कैशियर पैटी कैशियर को कि आप जब भी कोई पेमेंट करें तो पहले वाउचर बनाएं, उस वाउचर में पेमेंट की डिटेल्स को फिल करें। मिसाल के तौर पे आप डेट को एंटर करें, पेमेंट का पर्पस क्या है, पेमेंट का अमाउंट कितना है। वाउचर बनाइए, पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करिए, देन मेक द पेमेंट। अब पूरे महीने क्या करेगा पैटी कैशियर, प्रीपेयर वाउचर्स, मेक द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिकॉर्ड इट ऑन द पैटी कैश बुक। पूरे महीने पैटी कैशियर की प्रैक्टिस रहेगी
कि कोई भी पेमेंट करने से पहले वो वाउचर बनाएगा, वाउचर को उठा के दराज में रखेगा अपने पास, पेमेंट करेगा, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। लास्ट पॉइंट देखें तो अब आपको ये ऊपर वाला तीसरा पॉइंट समझ में आएगा कि रीइंबर्समेंट या रीप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड का मतलब क्या है कि एट द मंथ एंड और व्हेन होल अमाउंट ऑफ पेटी कैश फंड इज स्पेंट। ज़रूरी नहीं है, ऐसा मुमकिन है कि किसी महीने में आपकी पेटी पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हो जाएं कि मंथ एंड होने से पहले ही पेटी कैशियर के पास पैसे ख़त्म हो जाए, ज़ीरो पैसे हो जाएं। ऐसी सूरत में भी अगर मंथ एंड होने से पहले पेटी कैशियर के पास पेटी कैश फंड इंटायर यूटिलाइज हो जाए, या मंथ एंड पर पेटी कैशियर जाएगा कैशियर के पास और जितने भी पेड वाउचर्स होंगे वो प्रेजेंट करेगा कैशियर को। कैशियर एक एक वाउचर को चेक करेगा, एक एक वाउचर को चेक करेगा और चेक करने के बाद उन्हें अप्रूव करेगा और कैंसिल करेगा। हो सकता है वाउचर को चेक करने के दौरान कोई ऐसी पेमेंट, जैसे फर्नीचर का रिपेयर है, ऑफिस में फर्नीचर का रिपेयर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, वो कैशियर ने पे कर दिया, पेटी कैशियर ने पे कर दिया, तो कैशियर मना करेगा, कहेगा देखो ये जो यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट है ये एक मेजर पेमेंट है, ये आप नहीं करेंगे, ये मैं करूँगा। इसीलिए वाउचर बनवाए जा रहे हैं ताकि इस पर भी पेटी पेमेंट्स के ऊपर भी कंट्रोल रहे। तो मंथ एंड के ऊपर पेटी कैशियर रिपोर्ट करेगा कैशियर को, जितने वाउचर उसके पास होंगे पेमेंट के वो लेकर जाएगा। कैशियर एक एक वाउचर को स्टडी करेगा, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होगी पेटी कैशियर को तो इंस्ट्रक्शन देगा, वाउचर को अप्रूव करने के बाद कैंसिल करेगा। ये कैंसिल करना ज़रूरी है, शैतान किसी भी वक्त किसी के ऊपर आ सकता है। तो हो सकता है कि पेटी कैशियर जो है वो इन वाउचर्स को नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर ले किसी तरीके से ऑल्टर करके। तो कैंसिल कैसे किए जाते हैं, ये वाउचर को कैंसिल लिखा जाता है। और वाउचर के बहुत सारे हैं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू राइट कैंसिल वर्ड ऑन दोज वो पेड वाउचर्स। तो दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप उन वाउचर्स को फाड़ दें, ख़राब कर दें, और जितनी पेमेंट हुई हो वो पेमेंट फिर आप पेटी कैशियर को वापस। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने पेटी कैश फंड इस्टेब्लिश किया लेट्स से 30,000, पेटी कैशियर ने पेमेंट की लेट्स से 27,000, तो मंथ एंड के ऊपर उसकी ड्रॉर में क्या होगा, 27,000 पेड वाउचर्स होंगे और 3,000 जो कैश बचा हुआ है 30,000 में से वो ड्रॉर में होगा। पेटी कैशियर क्या करेगा, 27,000 जो पेमेंट हुई है वो वाउचर लेके जाएगा कैशियर के पास, उनको अप्रूव करवाएगा, कैंसिल करवाएगा, और 27,000 जो उसने खर्च किए जनवरी में, तो जनवरी 31 को कैशियर पेटी कैशियर को दोबारा दे देगा, रीइंबर्स कर देगा, और फरवरी 1 को दोबारा से आपके पास 30,000 होंगे। फिर यही सारा काम फरवरी में होगा कि पेटी कैशियर जो है वो वाउचर बना के पेमेंट करता रहेगा, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, और फरवरी 28 को पेड वाउचर लेके जाएगा फॉर एग्जांपल 24,000 के। तो दराज में क्या है, उसके बाद 6,000 रुपये कैश बचा हुआ है और 24,000 के पेड वाउचर है, वो वाउचर लेके जाएगा, अप्रूव कैंसिल करवा के फिर 24,000 को रीइंबर्स कर लेगा। तो मार्च 1 को उसके पास दोबारा से 30,000 होंगे। ये थ्योरी का डॉग था, थ्योरी की क्लास थी, और अब मैं बारी बारी आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये सारे के सारे स्पेशल जर्नल्स बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।